जहाँ प्रेम हो वहाँ गिनती नहीं, सीख देती प्रेरक कहानी। एक गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक साधु का आश्रम था। साधु बड़ा ही सरल जीवन जीता था। सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करके हर दिन मंत्रमाला लेकर भगवान का नाम जपता था और 1001 मंत्र होने पर जाप बंद कर देता था। इसके बाद अपने बाकी दिनचर्या के काम करता था। आश्रम गांव से बहुत दूर नहीं था, इसलिए गांव में हो रही घटनाओं की झलक आश्रम से साफ देखी जा सकती थी। साधु अक्सर देखता था कि गांव में एक दूध वाली लड़की कई घरों में दूध पहुंचाती है। वह दूध नाप तोल कर देती थी, लेकिन एक आदमी के घर वह बिना नापे तुले ही बहुत सारा दूध डाल देती थी। एक दिन जब वही आदमी आश्रम की ओर आता दिखा तो साधु ने उसे पास बुलाया और पूछा, वो लड़की तुम्हें हमेशा बिना नापे तुले दूध क्यों देती है? साधु की बात सुन आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, वह मुझसे प्रेम करती है और प्रेम में नाप तोल नहीं होता। उस आदमी की बात सुनकर साधु की आंखें खुल गई। उसने सोचा, दूध वाली इस तुच्छ आदमी से प्रेम करती है और फिर भी नाप तोल नहीं करती, जबकि मैं महान परमात्मा से प्यार करता हूँ और फिर भी इस माला से हिसाब रखता हूँ। क्या उसका प्रेम मेरे परमात्मा के प्रेम से बढ़कर है? नहीं, अब मुझे माला की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद से साधु ने कभी माला को हाथ नहीं लगाया और प्रभु भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम और भक्ति नाप तोल के बंधनों से परे होते हैं। यह प्रेम अनमोल और बिना शर्त होता है और इसे किसी भी माला या हिसाब किताब से मापा नहीं जा सकता। इस अनुभव ने साधु को सिखाया कि वास्तविक भक्ति और प्रेम तो दिल से बिना किसी शर्त के और पूर्ण समर्पण के साथ होना चाहिए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नाप तोल या गिनती में नहीं बंधते। जब दिल साफ होता है और भावना सच्ची होती है, तब हर कर्म पूजा बन जाता है। परमात्मा की भक्ति के लिए घंटों बैठकर पूजा पाठ करने का भी कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारा मन साफ नहीं, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं। अच्छे कर्म करते हुए मन से प्रभु का स्मरण ही से उसे प्राप्त कर सकते हैं। साधु को जब यह एहसास हुआ कि उसका भगवान से प्रेम भी गिनती में बंधा हुआ है, तभी उसे असली भक्ति का अर्थ मिला। प्रेम वो नहीं जो बदले में कुछ चाहे, प्रेम तो वो है जो बिना सोचे बिना मापे बस बहता चला जाए, जैसे नदी का जल, जैसे माँ का आशीर्वाद, जैसे भक्त का समर्पण। याद रखना दोस्तों, जहाँ गिनती खत्म होती है वहीं से सच्चा प्रेम और भक्ति शुरू होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।